जब भी कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के संग में शामिल होता था तो बुद्ध उसे सबसे पहले शांत रहने के लिए कहते थे। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले उस भिक्षु को शांत रहना सिखाया जाता था। आज के दौरान में हर तरफ सारी शोर, इसी वजह से दिमाग में तनाव पैदा होना लाजमी। ऐसे अगर आप हर रोज कुछ देर मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो इससे आपके तनाव पैदा होने वाले हार्मोन्स के लेवल में कमी आती है। इससे आपका दिमाग शांत होता है और गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ने वाले हार्मोन्स का लेवल घटता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन मौके पर हमें शांत रहना है और किन बातों पे हमें बोलना चाहिए और शांत रहने से हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकता है। तो दोस्तों, संध्या काल का समय था। गुरु अपने सभी शिष्यों को बुलाते और कहते हैं, कल सुबह सब लोग नदी में स्नान करने के बाद तुरंत कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। सभी इस बात को लेकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि गुरुजी ने ऐसा कोई बात हो गई क्या। सोचते सोचते सभी भिक्षुक शाम को सो जाते हैं और सुबह उठकर नदी में स्नान करने के बाद वापस सभी लोग कुटिया के सामने उपस्थित हो जाते हैं। गुरुजी कहते हैं, आज हम तुम सबको चुप रहने के बारे में बताऊंगा। गुरु कहते हैं, 10 मौके जहां पर चुप रहने से होता है लाभ और बोलने से नुकसान। गुरु कहते हैं, अगर आप 10 मौके पर शांत हो गए यानी मौन हो गए तो आप जो चाहे वही मिल जाएगा। आपकी ज़िंदगी में चमत्कारहीन बदलाव शुरू हो जाएगा। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे ज़रूरत ज़्यादा बारिश हो जाना या धूप हो जाना दोनों दिक्कत देती है, उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफ़ी नुकसान होता है। गुरु कहते हैं कि पहला ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, बिना तथ्य का ना बोले। गुरु ने कहा, अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहाँ बोलना नहीं चाहिए। बिना तथ्य के चुप बैठने में दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की बुद्धि होती है। बोलने से भलाई वही है जहां आपको किसी चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य का कहीं बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका वह मजाक भी बन सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है तो ऐसी जगह पर बोलने से आपका मजाक भी बन जाएगा और साथ ही लोगों पर से भरोसा भी उठने लगेगा। इसीलिए ऐसी जगह पर शांत रहो जहाँ तुम्हें पता न हो कि क्या बोलना है क्या नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें ये पता होता है कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है और बोलते जाते हैं और फिर बाद में उन लोगों के जाने के बाद उसका मजाक उड़ाते हैं। जब तक आपका तथ्य के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, तो वहाँ चुप रहना ही ज़्यादा समझदारी है। गुरु ने कहा, दूसरा ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, शब्दों से ना किसी को ठेस पहुँचे। किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहाँ पर चुप हो जाना चाहिए। कमज़ोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते हैं। महान आप किसी कमज़ोर का साथ देने से बनेंगे। कई बार होता है कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहते रहते हैं। सामने वाला इंसान के कद को अपने छोटा है, वह आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नज़रों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि कल वह आपसे बड़ा पद पर हो जाए, आपसे भी ज़्यादा बड़ा हो जाए, तो आज के रवैया से आपके साथ आने वाले समय में वह भी आपके साथ वही करेगा। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते हैं। बड़ा बनना है तो अपने से छोटे लोगों का इज्जत करना सीखें और साथ ही साथ बड़े लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। लोगों को लगता है कि अगर वह अकड़ कर बोलेंगे और सामने वाले को नीचा गिराने की कोशिश करेंगे तो वह बड़े हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा भूल कर भी बड़े नहीं हो सकते, बजाय उनकी नज़रों में गिरते चले जाएंगे। गुरु ने आगे कहा, इसीलिए शिष्यों, तुम सब जब भी बोलना आदर भाव में बोलना ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। बोलने से भाई बहन, माता पिता, मित्र इत्यादि संबोधन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करना। इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही साथ लोगों की नज़रों में तुम समझदार व्यक्ति बनते जाओगे। गुरु ने आगे कहा, तीसरा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है, क्रोध या घृणा करने वाले लोग। जब कोई अपना या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहे हो तो आपका अपमान कर रहा हो तो आपको उस समय वक्त चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का गुब्बारा पूरी तरह से फट जाए। यदि आप सही हैं तो उसे कतई माफीनामा कहे गए चुप रहकर ही सही समय का इंतजार करे। वह खुद आपसे माफी मांगने लगेगा, अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। गुरु आगे कहते हैं कि अगर आपका कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो और आपसे समय शांत हो तो उसका आदर सम्मान देना चाहिए कि
इससे ना कोई छोटा होता है और न ही बड़ा। अगर आप पर क्रोध आ रहा है तो आप तो वहां से किसी का अनादर किए बिना चले जाएंगे या फिर चुप रहे। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाला व्यक्ति का ही बुरा हाल होता है। गुरु आगे कहते हैं कि एक बार की बात है, एक सांप जंगल में भागते हुए किसी राजा के घर में पहुंच गया। लोगों ने छेड़खानी की तो वह बहुत ही गुस्सा में हो गया। वह तलवार घर में जो रखी थी उस पर लपेट कर कसने लगा। धीरे धीरे उसका शरीर कट गया। ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी हमारे शरीर को तलवार की भांति काटता रहता है। गुस्सा ध्यान से खत्म होता है। प्रतिदिन अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठे हो तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। गुरुजी कहते हैं, आगे कहते हैं कि यह तो एक तरीका है, आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। इससे आपके शरीर में जो हार्मोन्स गुस्से को बढ़ावा देते हैं वह सब तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे, जिससे शरीर गुस्से पर आसानी से तुम्हारा काबू पा लेगा। लेकिन एक तरीका और यह भी है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप वहाँ समझाने का प्रयास करो गुस्सा जायज है या नहीं, हमें वहाँ पर बोलना चाहिए कि नहीं। जब आप खुद इस बात का आकलन लगा पाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं। फिर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वहाँ से हटने का प्रयास करें, वहाँ से दूर चले जाएं। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शांत हो जाएगा। गुरु ने कहा चौथा ऐसा मौका जहाँ पर इंसान को बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना चाहिए, वहाँ पर आपको चुप रहना ही चाहिए। जहाँ पर उस मुद्दे में आप कोई संबंध ना हो, अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहाँ आपको चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह आप दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी होगा। इससे केवल और केवल आपका ही नुकसान है। जल्द ही आप किसी दो लोगों के बीच हो रहे विवाद में जल्दी अपनी टांग डालने से अगर सामने वाला आपको बुला रहा है अपना झगड़ा शांत करवाने के लिए तो आप पर वहां जाए। किसी व्यक्ति जिंदगी में दखल अंदाज नहीं देनी चाहिए। व्यक्ति आपको नहीं बुलाता है अपने झगड़े को शांत करवाने के लिए। कुछ लोग फालतू में दूसरे के विवाद में कूद पड़ते हैं। इससे उनके मान सम्मान मर्यादा पर लोग उंगलियां उठाने लगते हैं। गुरुजी कहते हैं कि 10वें मौके में 5वां ऐसा मौका है जहां पर व्यक्ति को बहुत ही समझदारी के साथ चुप रहना चाहिए। आपको शब्दों में से किसी मित्र को हानि न पहुंचे। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार व मित्रों की प्रतिष्ठा करता है या बुराई झलक दिखाई दे रहा है तो आपको चुप रहना चाहिए। बुरे बनोगे तो चीज आसानी से खत्म की जा सकती है। इसे अपने शब्दों से बड़ा न करें। बिना चिल्लाए बात करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कर सकते हैं तो अपना चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज़्यादा बोलने से चीज़ें हमेशा खराब ही होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते बोलते टूट जाते हैं। इसलिए अपनी आवाज़ में लोगों के प्रति ऐसी भावना रखें। मीठा शब्द बोले, ज़्यादा किसी से टूट कर मत बोले। मीठापुर ना हो मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखें। जहाँ किसी को शब्द से चोट लगे वहाँ चुप हो जाए। ज़्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। किसी और की प्रतिष्ठा को अपने शब्दों के माध्यम से उसे हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है तो वहां आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने न बोले। गुरु कहते हैं 6वां मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। जब कोई कर रहा है हो किसी की बुराई, जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए। अपनी व्यक्त नहीं करना चाहिए। क्यों जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा है तो नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में किसी के बीच में बोलना या गलत बात है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हमें अपना मुंह ऐसी जगह पर नहीं खोलना चाहिए। गुरु आगे कह रहे हैं कि 10वें मौके पर 7वां ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। जब कोई नहीं समझे आपकी भावनाएं, यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ रहा है, यदि आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना या दुख को या अपनी जो परेशानी है उसको वह समझ नहीं
पा रहा है या समझाने का प्रयास ही नहीं कर रहा है या वह आपको ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहे, क्योंकि ऐसे लोगों की अपनी भावना या दुख को कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोग से आप कहकर पछताएंगे बाद में। इसीलिए हर किसी को अपने मन की बात बतानी भी नहीं चाहिए कि सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, तो वह आपको नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि आज मैं अपना मजाक ही बना कर जाएगा। जब आपको लगने लगे कि सामने वाला आपकी भावनाओं को ठीक तरीके से समझ रहा है, आप जो कह रहे हैं वह ठीक से सुन रहा है, तभी आप उसे अपनी बात कहें। गुरुजी कहते हैं 8वां मौका जहां पर आपको चुप रहना चाहिए। जब कोई इंसान आपका दुख व्यक्त करे, यदि कोई व्यक्ति आपसे अपने दुख का परेशानी को आपको बता रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उससे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसके दुख भरी बातों की या समस्या को सुने। उसे दुख या स्मरण को किसी और को न बताएं। वह इसलिए नहीं बता रहा है कि उसकी समस्याओं का समाधान कर देंगे, बल्कि वह इसलिए बता रहा है कि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है। कई बार बताने से दुख कम हो जाते हैं। आपको अपना दुख इसलिए बता रहा होगा कि उसे लग रहा है कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं। दुख बांटने से कम हो जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे व्यक्त करे, तो आप चुपचाप सिर्फ उसका दुख सुनते जाइए, उसकी बात को बहुत ही ध्यान से सुने, ताकि उसको दुख कम हो जाए, उसके मन में जो चल रहा है वह हल्का हो जाए। क्योंकि उसके मन में जो भी बातें हैं वह आपको सब कुछ बता दिया। कहते हैं कि 9 ही ऐसी जगह है जहां पर आपको चुप रहना चाहिए। जहां पर दृष्टि प्रक्रिया के लोग रह रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं, तो आप वहां पर मत जाइए। ऐसे जगहों पर आप चुपचाप निकल जाइए, अर्थात अपनी प्रक्रिया दिए बिना आप वहां से चले जाइए। क्योंकि जिसकी जुबान खराब होती है, जो दृष्टि प्रक्रिया के लोग होते हैं, उनको आप ऐसे समय में नहीं समझा सकते। जब उनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाएगा, तभी वह आपकी बात सुनेंगे। इसलिए जहाँ पर दृश्य प्रक्रिया के लोग आपकी बातें को न समझें, वहाँ पर आप न रुके और ना ही सुने। आप वहाँ पर न बोलें तो अच्छा होगा। ऐसा मौका जहाँ आपको शांत हो जाना चाहिए। अपनी सफलता का राज हर किसी को न बताएं। 10वां ऐसा मौका है कि आप बार बार किसी लोगों को सफलता और बुद्धि की जल्दी अर्जित न होने दें। अपनी सफलता का ढिढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है, कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते हैं। अगर आप अपनी सफलता का जबरदस्ती लोगों से ढिढोरा पिटवा रहे हैं, तो लोगों को नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। ढिढोरा पीटने से नुकसान आपका ही होगा। इतना कहकर गुरु ने कहा, शिष्यों आज के लिए बस इतना ही। अब तुम 10 मेरी बातों को ध्यान रखना और अपने जीवन में अपना लेना, तो तुम सब काफ़ी हद तक परेशानियों से बचे रहोगे। जाने के बाद मेरी यह बातें आपके जीवन में किसी वरदान से कम नहीं होगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद होगी इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप नए हो तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।